आगे कंटिन्यू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैंने रोका था लेक्चर, और अगले ये बाकी हैं और भी, ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। और डिस्प्लेसमेंट मैप का एक्चुअल यूज़ क्या होता है वो पूरा उसका लेक्चर ही मैं अलग लूँगा। तो जब उसके लिए मैं छोड़ देता हूँ इसको अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसका काम अलग है थोड़ा। डिलीट किया, लिक्विफाई करता हूँ, और इस तरीके से ये ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करने के साथ साथ इमेज भी लिक्विफाई होती है, मतलब कि एक वाटर कलर होता है, और कोई हम ब्रश से अगर उस इमेज को ऐसे ड्रैग करके खींचेंगे तो उसका हिस्सा ऊपर तक खींच जाएगा, जैसे कि ये इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर के, जैसे कि कोई काम मिला है आपको, कैरेक्टर को मोटा करना है या पतला करना है, तो वहां पर काम में आएगा। जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ इसको, इस तरीके से आपको ये करना है। और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये ट्रैक करना पड़ेगा एक्चुअली, ये थोड़ा सा मोटा हो गया कैरेक्टर पहले से, और थोड़ा सा तो ये उस तरीके से वहां पर काम में आ जाता है। मैंने गर्दन को ज्यादा ही खींच दिया है, और अब वापस लाऊंगा तो अब पहले जैसी तो नहीं आएगी। बस यही है, और इसमें स्मज वगैरह ये सब दिया हुआ है, और ये स्पाइरल दिया हुआ है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा स्पाइरल इफेक्ट आ जाता है। सिर्फ क्लिक करने से ही, हल्का सा फेरने से ही स्पाइरल इफेक्ट आ जाता है। तो ये आपको कैरेक्टर को मोटा पतला करना है, आंखों आईब्रो वगैरह खींच के लंबी करनी है, तो ये उसके काम में आएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, जैसा मैंने बताया ये इस्तेमाल आपको करना है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। और मैग्नीफाई, मैग्नीफाई ये है वैसे, ये पॉइंट पकड़ के मूव करना है, वो मैग्नीफाई करेगा ये। जैसे कि कोई आप एड भी बना रहे हैं तो वहां पर ये काम में आएगा। जैसे कि आपको कुछ मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, और आपको पत्तियां दिखानी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैग्नीफाई को डिलीट करता हूँ, और लेयर का मैं पी दबाता हूँ, पोजीशन राइट क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ, और विंडो में जा करके वर्क स्पेस ऑल पैनल्स कर देता हूँ, या विंडो में जा करके वर्क स्पेस एनिमेशन कर देता हूँ, तो वर्क स्पेस एनिमेशन जैसा हो जाता है। कुछ टाइम लग रहा है इसमें, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, और मुझे लग रहा था कुछ चेंजेस करना चाहिए इसमें। तो ये थोड़ा सा हैंग हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। अभी शायद से सही हुआ है, हाँ अभी सही हो गया ये। और अब मैं इफेक्ट्स पैनल में आता हूँ, मैश वॉट डबल क्लिक करता हूँ। तो मैश से भी आप क्लिक करके इमेज को मनचाहा शेप दे सकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि आपको रोड सीधा है और रोड को घुमावदार बनाना है, थोड़ा सा राउंडिश करना है, तो उस रोड के ये पॉइंट पकड़ के आप उसे राउंडिश कर सकते हैं। और भी बहुत जगह काम में आता है ये। हैंडल्स इसमें दिए हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसका इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा। ये भी अच्छी चीज़ है, बहुत काम में आता है ये। इसको डिलीट करता हूँ, और रो कितनी रखना है और कॉलम्स कितने रखना है, क्वालिटी कितनी रखना है, ये यहाँ पर शो किया हुआ है। मिरर, मिरर में ये पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो इस इमेज की मिरर इमेज उस पॉइंट के थ्रू मिरर हो रही है। इस तरीके से ये हम कर सकते हैं।
और ये जब कुछ इमेज में चेंजेस होगा तो वो, जैसे कि मैं अभी प्ले करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये मिरर का इफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिरर को डिलीट कर देता हूँ। ऑफसेट है, ऑफसेट का भी मैं पॉइंट क्लिक करता हूँ और ये ऑफसेट आपका इमेज टाइलिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्लेंड विथ ओरिजिनल्स में करेंगे तो हल्की टाइलिंग और हल्की ओरिजिनल इमेज रहेगी। तो ये भी इमेज स्लाइड शो के दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिक्स कंपेंसेशन, इसमें इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं, और ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके यहाँ रख देता हूँ और इसकी वैल्यू और बढ़ाता हूँ। अभी फिलहाल तो कोई खास अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये पूरी इमेज एक ये थोड़ी सी राउंडिश हो गई है। और अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा ये, और ये एक्चुअली ग्लोब वगैरह में आपको फिट करना है ये इमेज, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसको डिलीट करता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये इस तरीके से राउंडिश इमेज को राउंडिश कर देगा। और इसमें का इफेक्ट आपको डालना है पोलर टू रेक्टेंगल या रेक्टेंगल टू पोलर, ये इमेज का इफेक्ट उस हिसाब से आ जाएगा। अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो इस तरीके से आ रहा है ये। कुछ आप शेल्स वगैरह बनाते हैं मेडिसिन वगैरह के या वायरस के, तो ये वहां पर काम में आएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, मुझे पता है ये वहां पर काम में आएगा। रीशेप मैंने किया हुआ है, रीशेप पे क्लिक करता हूँ तो परसेंटेज इसका बढ़ाता हूँ। और सोर्स मास्क कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। डिक्रेट लीनियर और स्मूथ, रीशेप का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ रहा हूँ। रिपल, रिपल पानी में जैसे वेव्स होती हैं वैसी रिपल इफेक्ट आ जाएगा इसमें इमेज में। और रहेगा सर्कुलर ही, ऐसा सर्कुलर रहेगा और रिपल इफेक्ट आ जाएगा। वेव स्पीड, तो अगर मैं प्ले करना चाहूंगा तो इसमें वेव्स आ जाएगी इमेज में, ये वेव्स आ रही है। तो नदी या पानी में आप ये इफेक्ट डाल सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। रोलिंग शटर रिपेयर क्लिक करता हूँ और रोलिंग शटर रेट बढ़ा देता हूँ। टॉप बॉटम है, बॉटम टॉप है। वार्प पिक्सल मोशन ये दिया हुआ है इसमें, लेकिन कुछ इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि इसको बढ़ा देता हूँ और इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो कोई भी इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। रोलिंग शटर रिपेयर ये मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। और स्मीयर, स्मीयर में ये पॉइंट है और इसको मास्क स्केल वगैरह ये सब और परसेंट बढ़ाएंगे। और सोर्स मास्क क्या है वो, और ये बाउंड्री मास्क क्या है। स्मीयर का भी इफेक्ट है, होता है अच्छा। मास्क स्केल, मास्क अगर मैं इसमें मास्क का यूज करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मैं मास्क दे सकता हूँ, मास्क 1। और यहाँ पर भी मास्क 1। और मास्क स्केल, मास्क स्केल हो चुका है
तो मास्क, ये मास्क के लिए है, और परसेंटेज कितना रखना है उस हिसाब से ये बता रहा है। और स्मेयर को हटा देता हूँ मैं, और मास्क को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। स्पीयर क्लिक करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा तो स्फीयरिकली ये एक पार्ट इसका स्फीयरिकली बन जाएगा। मैं प्ले करके देखता हूँ। तो इस तरीके से ये स्फीयराइज काम करता है। और इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट कहाँ रखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। स्फीयराइज हो गया। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये तो हमें नॉर्मली मिलता ही है। और जैसे कि ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ रखा और दूसरा पॉइंट मैंने मैं यहाँ रख दिया, यहाँ। तो उस हिसाब से ये ट्रांसफॉर्म रीसेट कर देता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं इसको रीसेट से नहीं आ रहा, इसको डिलीट किया, फिर से लेता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्म, स्केल, ट्रांसफॉर्म वगैरह ये सब लेफ्ट राइट हो रहा है। और स्केल एक साथ हो रहा है यूनिफॉर्म, और स्क्यू भी हो रहा है इसमें। तो स्क्यू हमें नॉर्मली मिलता नहीं है, और तो स्क्यू इसके अंदर मिलता है। ये वाला स्क्यू कभी आपको जरूरत पड़ती है तो ये स्क्यू इसके अंदर मिलेगा। स्क्यू एक्सिस, कुछ एनिमेशन देना है तो आप इसे एनिमेट ऑन करके दे सकते हैं। रोटेशन, इस तरीके से रोटेशन हो जाएगा। शटर एंगल, जो भी है, ट्रांसफॉर्म से आप ट्रांसफॉर्म अच्छे से निकाल सकते हैं। अच्छा है, काम का है। ये टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ये टर्बुलेंट हो गया, बल्ज हो गया। ये अलग अलग टाइप के, ये ट्विस्ट हो गया, ये अलग अलग टाइप के डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं रेडीमेड। तो ये उसके ऊपर काम करता है। आड़ा तिरछा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना आड़ा तिरछा हो रहा है ये। और डिस्प्लेसमेंट का काम यही होता है कि इमेज को मास्क के अकॉर्डिंग शेप दे दे। ट्रायल, इसमें ये देखिए, बिल्कुल ये इसको घुमाता जाऊंगा, घुमाता जाऊंगा, घुमाता जाऊंगा, तो इस तरीके से ये इफेक्ट देगा। ये इसको जीरो कर देता हूँ, और इसको भी मैं जीरो कर देता हूँ। और अब मैं इसको एनिमेट करने जा रहा हूँ, एंगल को एनिमेट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 5। तो ये 5 टाइम स्पाइरल हो जाएगा। प्ले करता हूँ तो इस टाइप का इफेक्ट आप डाल सकते हैं, ये इस तरीके का। 5 टाइम ये रोलर हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रायल का रेडियस कितना रखना है, ट्रायल का सेंटर क्या रखना है, वो ये इस तरीके से इमेज को आप ट्रायल कर सकते हैं, यानी कि स्पाइरल टाइप में कर सकते हैं। ये इस तरीके से इफेक्ट, कुछ भी अगर कोई स्टोरी आप बना रहे हैं तो वहां पर ये काम में आएगा। और इसको डिलीट करता हूँ। वार्प, वार्प यही है जो अभी तक आपको बताया कि आर्क, रेडीमेड आर्क लोअर, ये रेडीमेड टाइप में दिए हुए हैं। आर्क अपर, आर्क, बल्ज, शेल लोअर, इस टाइप के ये दिए हुए हैं आपको रेडीमेड। फ्लैग, तो ये फ्लैग टाइप में इसको शेप दे दिया है। और बैंड, ये बैंड हो गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट डिस्टॉर्शन हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको
अलग अलग टाइप के ये दे सकते हैं वेव। फिश, फिश के शेप में आ गया है। सिंपल है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। वार्प इसमें रेडीमेड दिए हुए हैं, बना हुआ है, स्टाइल दिए हुए हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। वार्प स्टेबलाइजर, वीएफएक्स, और जो अभी फिलहाल तो वो प्रोसेसिंग करने में लगा हुआ है, इसका मैं अलग से लेक्चर निकालूंगा, वो बनाऊंगा वार्प स्टेबलाइजर एफएक्स का, वीएफएक्स का। और वेव वार्प इस तरीके से ये वेव वार्प हो गई है, और कितनी वेव्स रखना है, कितनी वेव विड्थ रखना है, और वेव स्पीड कितनी रखना है, फेस लो, मीडियम, हाई वगैरह ये सब दिया हुआ है। ऑल एजेस, ये आपको जैसा भी चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हैं रिजल्ट या आउटपुट। ये हो जाता है आपका डिस्टॉर्स डिस्टॉर्ट खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें 3-4 महीने छोड़े हैं आपको अलग से बताने के लिए, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।